मेरा रक्षाबंधन। आज मैं अपनी लड्डू के साथ समय बिताऊंगा बिल्कुल बचपन की तरह, और हम पत्ते भी खेलेंगे। और जो मैं जीता, तू जानती है थारी गिन्नी मारी, और जो मैं हारा तो आप मेरी बात मानेंगे भाई साहब? क्या बात होगी लड्डू? कड़ंग जी को लेके परेशान है क्या कि वो हमारे को समझ ना पाती? देख लड्डू, कड़ंग जी हमारे को समझ पाए ना पाए मन में कोई फर्क ना पड़ता, पर जो हमारी बहन हमारे को समझती है हमारे लिए इतना काफी है। विश्वास रख हमारे पे। चकोरी मास और मूंग सिंह के साथ जो मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आप जानते हैं खून के रिश्ते से भी बड़ा कौन सा रिश्ता होता है? पति पत्नी का अनमोल रिश्ता। भाभी सा का सबसे ज्यादा हक है आपके ऊपर, मुझसे भी ज्यादा। उन्हें आपसे जुड़ी हर बात जानने का उतना ही हक है जितना समर साहब मेरी जिंदगी में रखते हैं। तुम्हारे सामने समर की तरफदारी कर रही है, वो वही करेगा जो उसकी ताई जी बताएंगी। वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है और इस लड़ाई में हमारे खिलाफ खड़ा है। वो दिखता ना है। मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ भाई साहब कि ये नफरत, ये गुस्सा, ये क्योंकि हमें दो में से एक को चुनना पड़े। मिटा दीजिए नफरत भाई साहब। आपकी नफरत शायद पुराने नजरिए की वजह से है, और आज आपका गुस्सा देख के मैं खुद घबरा गई थी। इसलिए मुझे आपसे एक वचन चाहिए। भाई साहब। ना लाडो, जो वचन तुम्हारे से चाहती है ना, वो मैं दे ना सकता। तू जानती ना है कि मन ने इन लोगों से इतनी नफरत क्यों है। जो जानती होती ना, तुम्हारे को इतनी मुश्किल में कभी न डालती। भाई साहब बता दीजिए ना कि क्या वजह है, क्यों है आपको इतनी नफरत? माना आप भाभी साहब को ना बता सकते, लेकिन हमारे बीच तो कभी कोई बात ना छुपी ना, फिर क्यों ना बता रहे मुझे? तू अच्छे से जानती है कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा ही ना। प्रसाद, कल ताई जी ने तुम्हारी और कनक की मुंह दिखाई की रस्म रखी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी रसाल दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे। ये आंसू जानता हूं, इन आंसुओं की वजह सिर्फ तुम्हारा भाई होगा। तुमने उससे उसके दिल से नफरत खत्म करने की बात कही होगी और उसने गुस्से में तुम्हें झिड़क दिया होगा। चिंता ना करो, एक दिन उसकी नफरत भी खत्म हो जाएगी। तुझे अंदाजा भी नहीं है शिवा, आज जो तूने हरकत की है उसका जवाब तुझे कल मुंह दिखाई में चखने को मिलेगा। कहीं जा रही हैं आप? ये सारी
चकोरी ताई जी ने पहनाई है। वो चाहती हैं कि आज मेरी और रसाल की मुंह दिखाई हो। कुछ कमी है? शिवा क्या कर रहा है? शिवम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि आज ठाकुर शिवराज सिंह की ठाकुरायण की मुंह दिखाई है। रसाल ने क्या किस्मत पाई है जो ब्याह करके आई भी तो आपकी बहू बनकर। अरे चकोरी बहन, अपनी बहू को तो बुला, हम कब से बेताब है रसाल को देखने के लिए। आप लोगों से कई ज्यादा बेताब मैं हूँ इस रस्म और जश्न को शुरू करने के लिए। मैं अपने दोनों बहुओं को बुला के लाती हूँ। पूरे गांव वालों के सामने अपनी बीवी के पल्लू पकड़ के आएगा तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम है। जा जाके मर्दों के बीच खड़ा हो जा। शिवा, कल तूने मुंह पे बंदूक तानी, समर पे चिरमिरा रहा है, क्या फायदा? जिसको बोलना चाहिए वो को तो बोलता नहीं है। जब देखो तब नाक पे गुस्सा रख के घूमता रहता है। अपने गुस्से पे काबू रख। समर, सारा गांव इकट्ठा हो गया है, तेरी बीवी कहाँ रह गई? जाके ले आ। जी ताई जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। चलिए, तब तक हम शिवा की पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं।
आप लोग भी आइए और मुंह दिखाई की रस्म कीजिए। वैसे एक बात बताओ चकोरी बहन, ये समर को रसाल मिली कहाँ? अब के बताऊं बहन, समर का दोस्त धौलपुर में रहता है और उन्हीं के घर में ये दोनों भाई बहन 15 साल से नौकर थे। अब मेरी तीखी मिर्च तो बचपन से ही तेज है, नजर जमा ली उसने मेरे हीरे पे। मेरा मतलब है अब जो होना था किस्मत में वो तो हो ही गया ना। चकोरी मासा, आपने आज मुंह दिखाई की रस्म रखी है। लगता है कि आप हमारी हवेली की रीत भूल गई। कोई ना, याद दिला देता हूँ कि मुंह दिखाई के दिन सासू अपनी बहू के हाथों में हमारे खानदानी कंगन पहनाती है। एक कंगन तो आप रसाड़ को दे ही चुके हो, ये भी दूजा कनक जी के पास होना चाहिए, वो जो अभी तक आपके हाथों में है। तो जो कंगन है ना, ये हमारे खानदान की औरतों की शोभा है, और अब जो आपने दूजा प्यारा चाहिए लिया है, तो अब तो आप हमारे खानदान की हो ही ना। जाइए, शुभ काम में देरी कैसी। सारे गांव वालों के सामने तूने मेरा नाता तोड़ा है इस खानदान से। तू देख क्या हाल करती है तेरी बहन का ये चकोरी। ये बात है लाडो, अकेले अकेले क्यों आई है? तो मर गया था थारे को लेने के लिए, कटे रह गया। अब के नया खेल खेल दिया तूने मारी चकोरी। वही जो बचपन में इस तीखी मिर्च ने हमारे साथ खेला था। कुछ भूली नहीं हूं मैं। चंपा की फूलों की पत्तियां सजती नहीं बेचारी रसाल पर। दिखाई के दिन ऐसी डरावनी शक्ल, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया चकोरी बहन। क्या करूं बहन, नौकरानी थी ना 15 साल से, मोटी चमड़ी हो गई है सस्ती चीजें इस्तेमाल कर करके। घी और हल्दी का लेप भी लगाया, वो भी रास ना आया। लाडो सच सच बता के हुआ है। चकोरी मासा ने बदला लिया है। मैंने उनकी मुंह दिखाई के दिन उनके साथ भी ऐसा ही किया था ना। नहीं भाई साहब, चकोरी मासा ने मेरा तमाशा तो बना ही दिया है। अगर आप कुछ कहेंगे तो पूरे गांव के सामने हम दोनों का तमाशा बन जाएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे, एलर्जी है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन के इस अपमान का बदला पूरे प्याज समेत लौटाऊंगा चकोरी मासा।
खानदानी हो, लेकिन हो तो नौकर की पत्नी ना। ऐसी बेइज्जती की आदत डाल दो। और देखा तेरा शिवा, गवार और अक्कड़ देख, कोई मेल भी है तेरा उसके साथ। बचपन से जानती हूँ इसे मैं। इसी पागलपन में ब्याह किया, तुझ पे हक जताया, तू ना मानी तो जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आया। अब धीरे धीरे तुझ पे हावी होगा। अब तू ना धीरे धीरे अपना वजूद भी भूल जाएगी। औरत हो ना, इसलिए एक औरत की आजादी कितनी कीमती होती है समझती हूँ। तू भी तो इससे आजाद होना चाहती है ना, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। आज रात को आंगन में आके मिल मुझसे, ठीक है? हम दोनों जा रहे हैं अपने घर। देर हो रही है कनक, चल के चुपचाप अपना सामान बांधो। मेरे बुलाने पे आके तुमने बहुत समझदारी का काम किया है कनक। कहिए, क्यों बुलाया मुझे? बेटा मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या करना होगा बोलिए। तुम्हें सिर्फ बताना है कि शिवा किससे बात करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और उसके बदले में मैं तुम्हें उससे छुटकारा पाने का रास्ता बताऊंगी। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें मेरा साथ देना है या अपनी शादी का। जल्द से फैसला ले लो। तो आप मुझसे मेरी आजादी का सौदा करना चाहती हैं, मुझे शिवा के पीछे जासूस की तरह लगाकर? जो नाम देना चाहती हो दे सकती हो बेटा, लेकिन मुझे पता है शिवा से छुटकारा पाने के लिए पहले भी तुम उसे धोखा दे चुकी हो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और ये कोई चाल नहीं है। पता है जानवरों के झुंड और इंसानों के समाज में क्या फर्क होता है ताई जी? कि जानवर गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान कोई गलती कर बैठे ना, तो समाज उसकी गलती को उसकी फितरत समझ बैठता है। कनक, तुम मुझे गलत समझ रही हूँ। आपको लगता है मैं बेचारी हूँ, लाचार हूँ, तो आसान शिकार बन जाऊंगी। पहले आपके उस भतीजे ने मुझे ट्रैप किया, फिर मुझे धोखा दिया, और अब आप भी वही कर पाएंगी।
बेटा, जो समर ने किया तुम्हारे साथ, मैं वैसा तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। आई तो उसी इरादे से है ना। आप भी मेरे पीठ के पीछे खंजर घोपेंगे? आपको क्या लगता है आप मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगी तो मैं आपके इस कंधे पे सर रख कर रो पड़ूंगी? हे माही राम जी, कोई इस बच्ची को बताओ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, शिवा और मेरे बीच में चाहे जितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई तीसरा इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो शिवा उसका जो करेगा सो करेगा। उसके पहले मैं ही उसे नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, शिवा शायद सही था। आपके पति मूंग सिंह ने ही पहले उसके ऊपर हमला किया होगा और उसने सेल्फ डिफेंस। पहले मुझे लग रहा था कि शिवा आप लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहा है, लेकिन अब आपकी ओछी हरकतें देखकर साफ जाहिर है वो जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। कहाँ थी आप?